भावी योगी संत के दरबार में हम सभी वार्षिक उत्सव मनाने के लिए मतलब संत के प्रकाश से प्रकाशित होने के लिए फर्स्ट पॉइंट, आज प्रत्यक्ष रूप में प्रकाश मिलता है, आप सबका धरातल अनुभव भी करेगा। संत के प्रकाश तो सूर्य का भी है, लाइट का भी है, लाइट मतलब प्रकाश, दीपक का भी होता है, मोबाइल से भी कर लेते हैं, लेकिन संत का प्रकाश यानी सत्य का प्रकाश जब प्राणी के हृदय पर धरातल पर पड़ जाता है, फिर अंधेरा नहीं रहता। अंधेरा मतलब अज्ञानता, और अपने हृदय को संत रंजित भावों के रंग से रंग कर सद्भावना लेकर, अब आप कहोगे सद्भावना, आज सब सद्भावना लेकर आए हैं, क्या दे देंगे सदगुरुदेव। कभी कभी तो सबके लेने का दिन होता है, मना नहीं कर सकते। तो सद्भावना लेकर हम सभी समय का लाभ उठाने के लिए, समय के सदुपयोग के लिए उपस्थित हुए हैं। और तीसरा पॉइंट, संत के वचनामृत का पान करने के लिए। निरर्थक बात फ़ोन पे 10 घंटा कर लोगे आप, 2 घंटा फिर मैं सब्जी बनाती हूँ, या होल्ड रखना। और जब भी कई बार तो फ़ोन करते हैं तो अंगेज आता है, अंगेज आता है, हमारा जीवन ही अंगेज हो गया। भगवान के लिए बुलाते हैं, ये काम है, सत्संग के लिए बुलाते हैं, वो काम है, आज तो आओ, नहीं मार तो ये बहुत नाराज़ हो जावे है, और ये कोई नाराज़ नहीं हुआ है। ताकत है क्या नाराज़ होने की? मना भी कर रहे मना कर देते हैं तो क्या होता है, मिलने वाला होता है उसे वंचित रह जाते हैं। संत हमारे जो विचार है, अच्छे विचार, देखो एक रावण के विचार और एक राम के विचार, विचारों के अनुकूल ही कार्य किया। हमारे जो विचार है वो अलौकिक बनाते हैं, लौकिक जगत में रहते हुए हम अलौकिक कार्य करते हैं। ये कार्य अलौकिक है। अपने घर में लेडी संगीत करना, गीत गाना, और कोई उत्सव मनाना, जलवा करना, छठी करना, कहते हैं अच्छा आया ना छठी का दूध याद, फिर बच्चे बच्चे हुए, पता चला ये छठी है तो अलौकिक, जगत लौकिक है लेकिन कार्य अलौकिक करता है। जो संत के प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है उसको कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन अलौकिक बन जाता है। संत गुरुदेव अज्ञात से अपनी पहचान देते हैं, ज्ञात नहीं होने देते हैं, समय के अनुसार ज्ञात होता है उसे कि हाँ मुझे उस दिन ये चीज़ मिली थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वंचित रह गई। तो संत हमें यदि मिट्टी भी उठाकर देना तो तुरंत ले लेनी चाहिए और अपने अलमीरा में रख लेनी चाहिए। मिट्टी सोना, सोना मिट्टी, सोना भी मिट्टी तुल्य हो जाता है जब संत अपना भाव देता है। तो एक चीज भी नहीं रखेंगे, कांटा भी निकाल लेंगे बहुएं। और जो भी कोई रिश्तेदार है, अधिकार बहुओं का ही होता है ज्यादा
लेकिन उससे पहले हमें अपने विकारों को निकालना है, अभावों को निकालना है। संत शीतलता देते हैं। कैसे कैसे शीतलता मिलती है? पॉइंट को ध्यान से सुनना। मानसिक ध्येय उच्च बनाते हैं। हमारा मानसिक ध्येय भौतिक तो है लेकिन उच्च नहीं है, खाली मैं और मेरा, बस तू और तेरा, बस। और इस छुआछूत के कारण प्राणी भगवान से अछूता रह गया। इतना सही, क्योंकि हमें शिक्षा ये मिलती है यहाँ पे कि ऐसा मत करो, उच्च ध्येय बनाओ, जीवन देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, एकदम परफेक्ट बन जाएगा। वो भी प्रवचन कर रही है। वार्षिक उत्सव सत्य सदन का मानने क्या है मतलब इसका? यानी संत के भावों से हृदय कली खिलाकर, यथार्थ भाव से हृदय का सिंचन करके, कली से पुष्प बनाकर, भावों की वर्षा से उस पुष्पनुमा जीवन को संत के चरणों में अर्पण करना, ये वार्षिक उत्सव का मेन उद्देश्य है। हमारा हृदय पुष्प बनेगा ही नहीं तो हम क्या अर्पण करेंगे? बाहर के पुष्प गिराए, उठा लिए, चलो छुट्टी। कीड़े भी पड़ रहे उसमें। अब देखो बाहर के फूलों में कीड़े थे ना, तो हृदय कमल पेट कमल नहीं बताया है, हृदय कमल, क्योंकि पेट में तो गंदगी है। कहा रे तेरे पेट में तो मैला, दिल भी मैला, तूने कैसे जाना? बोले तू वाणी देख कितनी गंदी करता है, वह खराब बात करता है। और आपको सही बात बताएं, मेरे में तो वार्ता करने की क्षमता भी नहीं थी। मुझे सब कहते ये बोलती ही नहीं है, घमंडी है, अहंकारी है। कोई इष्ट था नहीं, कहें तो किससे कहें? तो हमने कहा कोई बोलता नहीं है तो क्या वो अहंकारी होता है? बोलना ही नहीं आता। हंसी की बात है, जैसे हम परिवार में खाना खा रहे थे, 3 दौरान इष्टानी, कोई आ गया गेट पे, तो कमरे में आ गया, तो उन्होंने कहा लो खाना खा लो। मैंने कहा तुमने जूठे खाने के लिए बोल दिया। अरे बोले भाभी जी खाते थोड़ी, तो बोलना होता है। अब ये बोलना नहीं आया कभी, भगवान के सामने भी कभी बोलना नहीं आया। फिर बाद में पूछते आपने क्या मांगा? कि कुछ मांगना आया ही नहीं। क्या मांगते? कहना ही नहीं आया, क्योंकि भगवान की शक्ति से अनजान थे। शक्ति साथ थी पर अनजान थे। लेकिन एक बार बुराई में फंस गए, कुसंग में, तब ईश्वरीय शक्ति ने साक्षात्कार करा के कहा यदि तुम निंदा करोगी तो मैं दर्शन नहीं दूंगा आगे से। तो संग से बचो। संग आपको गाली सिखा देगा, संग आपको अशांत कर देगा, संग आपको शांति दे देगा। सत्य सदन के वार्षिक उत्सव मनाने के लिए मुझे मेरे गुरुदेव ने 2 पुष्प प्रदान किए, एक शीतलता का और एक प्रकाश का। प्रकाश का पुष्प सूर्य रूपी प्रकाश को पाकर के खिलता है, और शीतलता का जो पुष्प है वो संत भावों की शीतल भाव को पाकर के शांतिप्रद जीवन जीकर अपने जीवन से लाभान्वित होता है। जब संत की शरण भूले भटके भी यदि कोई ले लेता है, जैसे ये बच्चा है, ये सत्संग में नहीं आया लेकिन फेसबुक से सुन के, भागवत जैसे हमने भावनी जर्नी की करी, सुन के कॉपी भर ली इसने। श्याम बाबा के आता था ये बिहार से, लेकिन फेसबुक से सुन के जैसे हम लाइव जो दिखाते आरती, तो 4 बजे उठ जाता कॉपी भर के। फिर श्याम बाबा को बोल के अपने माता पिता को बोला कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, पर आया यहाँ पे।
हमने कहा ये है कौन, हम तो जानते भी नहीं ऐसे, लेकिन हमारे लिए तो सदन में आया तो भगवान का बच्चा, इसकी कृपा के बिना तो कोई पैर ही नहीं रख सकता यहाँ पे, परिंदा ही पैर नहीं मार सकता। हम कहते वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, आने के लायक रहेगा ही नहीं ना, पहले लायक तो बने। सिनेमा घर में जाओगे तो भी टिकट तो पास में चाहिए, और लेट हो जाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, पहले पहले जाके बैठो अंधेरे में, फिर वो गाइड आएगा टॉर्च दिखाएगा। अब कहाँ, अब तो मोबाइल में देख लो, लैपटॉप में देख लो, अपने घर में देख लो, चेंज हो गए ना। तो ऐसे ही सत्संग में मंदिर जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कुछ प्राप्त हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अब घर में हमें हमारा घर मिल गया, एक स्थान मिल गया, तो शरण ले लेता है। तो संत क्या करते हैं, भावों का स्रोत बहाते हैं, तो अभाव खत्म हो जाते हैं, स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तब सदगुरुदेव, जैसे ही भावों का स्रोत बहता है, तब सदगुरुदेव भावों की नींव पक्की करते हैं। जब भावों की नींव पक्की हो जाती है, तब वो सत्संग करने के लिए अग्रसर होता है और सत्संग को प्रधान मानता है। नहीं, सत्संग में तो जरा सी कोई बात कह देगा, हमारा खुद का पति बोल दे, किसी का बच्चे बोल दे, दौरानी जिठानी बोल दे, या जन्म देने वाली माँ भी बोल दे, सास बोल दे, या XYZ, क्यों, इनसे हम तो गिरे रहते हैं, हमारा यही परिवार हम मानते हैं। लेकिन संतों का तो पूरा विश्व ही, समाज ही परिवार होता है ना। तो ये जो भाव का स्रोत होता है ना, ये बहने लग जाएगा, नींव पक्की होगी। तो मकान की जैसी नींव पक्की होती है, तो आंधी आए तूफान आए, मकान गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। लाइट चली भी जाएगी तो इन्वर्टर से कनेक्शन है। तो ऐसे हमारे भावों की नींव पक्की हो जाएगी तो अभाव नहीं रहेंगे। और फिर कोई बात भी आएगी, जैसे बिजली चली गई, कोई बात भी आएगी तो हम कनेक्ट इससे हैं, तो वो बात हमारे असर नहीं करेगी, असर नहीं करेगी। बहुत बड़ी शक्ति होती है संतों में। सत्संग में आकर के सद्गुरु देव ने हमें जो अनुभव कराया, जो एहसास कराया, वो ही मैं तुम्हें आप लोगों को बता रही हूँ कि शीतलता पाने के लिए मानसिक ध्येय उच्च बनाओ। मैं बार बार रिपीट करूँगी इस बात को। हमारा मानसिक ध्येय उच्च नहीं है, हमारा मानसिक ध्येय निम्न स्तर का बन जाता है, मध्यम स्तर का बन जाता है, उत्तम भी बन जाता है, लेकिन उच्च नहीं बनता। शिक्षित होगा इसकी पढ़ाई से, आध्यात्मिकता की पढ़ाई से, तब उच्च बनेगा, तब वो पहुंचेगा वहां पे। अरे हम कोई खानदान के नहीं, हमारा एक ही खानदान है, सत्य संत। हम सब तो एक ही हैं, बाहर से अलग अलग हैं, लेकिन वैसे तो एक ही हैं। अब समोसे कितने सारे कल थे, ढेर सारे समोसे थे, मसाला तो एक ही था उनमें, तो सबके अंदर आत्मा तो एक ही है। किसमें भेदभाव करेंगे हम, बताओ? भेदभाव कर ही नहीं सकते। संत वाणी हमारे जीवन को मधुत्व प्राप्त करा के सत्संग में बुलाने के लिए कृपा करके हमारा जीवन धन्य बनाती है। लेकिन संत, जैसे आप फूलों में सुगंध लेते हो, ऐसे इस संत की सत्संग में आकर संत की वाणी का मधु यानी अमृत का पान करोगे तो जीवन धन्य बनेगा, तो जीवन अमर बनेगा। निरर्थक बात तो कितने भी सुन लो और आपको अच्छी भी लगती है वो बात, आपको एक दिन अच्छी नहीं लगेगी, 2 दिन अच्छी नहीं लगेगी, 3 दिन अच्छी नहीं लगेगी, 5वें दिन अच्छी लगेगी, फिर आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जिसको भी भगवान की बात अच्छी नहीं लगती है, ये मान के चलो उसके पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, टॉप पे हैं। अब आप कहोगे कैसे? आप देख लो, आपको बुखार है तो आपको रोटी अच्छी नहीं लगेगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, और जैसे बुखार ठीक हो गई, खाना दो खाना दो खाना दो, और स्वाद भी आएगा। तो अब उन्हीं को काटने के लिए हमारा ये सत्संग है। हम समझ नहीं पा रहे हैं अपने जीवन को, खाली इतनी सी देर के लिए समझ रहे हैं तो इतना सा ही जीवन रह जाएगा। समझ का मतलब
आचरण में उतारना। संसार है, यहाँ आप निकलोगे तो गोबर भी मिलेगा, नाली भी मिलेगी, कोई कुत्ता भी मिल जाएगा, कोई सांड भी मिल जाएगा। आप बचते हो कि नहीं बचते? ऐसे ही जीवन में स्थितियाँ आती हैं, उन स्थितियों से आपको बचना नहीं है, आपको गुरु का सहारा लेना है। वो गुरु बचाएगा आपको, युक्ति बताएगा आपको बचने की, नहीं तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्या है, जी तो रही है, खाना पीना सोना उठना बैठना कमाना प्रजनन क्रिया करना, ये सब तो पशु योनि में भी है, सब तो कर रहे हो, बस वो तो कमाई दे हो रहे हैं हमें। तो मनुष्य योनि की क्या विशेषता है बताओ? ये मनुष्य रूप ही तो धर कर आए हैं, फिर ये कैसे संत बन गए? क्या इन्होंने खाली एक टैग लगा लिया? इन्होंने कर्म किए ऐसे। सत्संग का धर्म प्रधान मानकर कोई चलता है, संत उसके ऊपर कृपा करते हैं। और संत की शिक्षा भी है ये, आप 1 किलो आम दे दोगे, धर्म कर दिया आम का, आपको आम मिल जाएगा अगले जन्म में। अगले जन्म के लिए तो कर रहे हो आप किसी की हेल्प करने के लिए नहीं कर रहे हो, किसी को सहारा देने के लिए नहीं कर रहे हो। अगले जन्म में मुझे ये मिले, तो कोई तो को भरी हुई दुकान नहीं देता। अभी तो दुकान गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं। क्या दिया आपने? कृपा है हैं? क्या आपने इतने प्लॉट दिए जो आपने अभी प्लॉट ले रखे 1 2 3 4 दिए क्या? ये तो प्रारब्ध है हमारा, क्या दे सकते हैं? लेकिन 2 मीठी बात तो दे सकते हैं, हम शुद्ध व्यवहार तो दे सकते हैं, हम भटके हुए को रास्ता तो दिखा सकते हैं, पढ़े हुए को ऊपर तो उठा सकते हैं। हम तो कहते हैं पढ़ा तो पढ़ा रहने दे, अपना क्या जाता है, अपना क्या जाता है, उसी में हमारा सारा गया। किसी का भला करके तो देखो। पेड़ को आप पत्थर मारोगे फल देगा, और मनुष्य के पत्थर मारोगे तो केस कर देगा, पुलिस केस कर देगा। तो पेड़ ही अच्छा हमसे, पेड़ों से शिक्षा तो लेनी आनी चाहिए, नहीं लेनी आनी चाहिए क्या? देखो हम क्या जीवन जी रहे हैं, पर हमें भी नहीं पता था इन चीज़ों का। मैं मेरे में ही जी रहे थे, इसके दरबार में आकर के, और जीवन एकदम माला माल हो गया। संत क्या करते हैं? मैं आपको संत की महिमा बता रही हूं। क्या करते हैं संत? प्राणी को आश्वासन दिलाते हैं कि तेरा मन एकाग्र मैं करूंगा, मन एकाग्र हो जाएगा तेरा तो मैं साकार रूप में तेरा सानिध्य, मेरा सानिध्य तुझे दूंगा, तू चिंता मत कर। आज उत्सव के दिन गुरुदेव का खुद का कहना है कि मैं साकार रूप में भावों की वर्षा से उत्सव के रूप में माला माल कर रहा हूं जो आए हैं उनको। और भक्त को भगवान भावों की माला पहना करके भक्त और भगवान के रिश्ते को तरोताजा रखते हैं। भावों की माला तो भक्त को पहनाता है भगवान, क्योंकि भगवान के लिए ही भक्त इस धरा पे आता है। हम तो थोड़ी थोड़ी बात पे रोने लग जाते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, बचाने वाला ये है, हमें चोट भी आएगी तो ये हमें सहारा देगा। हमारे खुद के माता पिता भी दूर बैठे हैं, कहाँ सहारा दे पाएंगे? वो तो चिंता करेंगे, वो तो उस भगवान का प्रसाद बोलेंगे, उनका मंत्र बोल देंगे, उनका और कुछ बोल देंगे। लेकिन जो माता पिता बोल रहे हैं वो भगवान को हम ही पकड़ लेना। क्या हम इतने बेसहारा हैं? हमें इतनी पढ़ाई पढ़ी है तो क्या हम सत्संग में आकर के जीवन की पढ़ाई नहीं पढ़ सकते? अरे धिक्कार है ये जीवन। हम 12 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं, 8 घंटा ड्यूटी कर लेते हैं और 8 घंटा सो जाते हैं। अरे 8 घंटा तो और बची, 8 घंटा की ड्यूटी कर ली, और टाइम भी कर ली, और कर ली 2 घंटा। 15-20 मिनट तो दीदार करें संत का आके। कोई बम्बई नहीं है, कलकत्ता नहीं है, दिल्ली नहीं है कि 2-2 घंटा आपको लगे क्या? एक दृष्टि मात्र से ही परिवर्तन कर देता है संत। आपको पढ़े लिखे हो, आप स्कूल में जाते हो, नौकरी करते हो, घर में रहते हो और जीवन को माला माली नहीं कर पा रहे, जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। सत्संग नहीं भाई, जॉब करते हैं, नहीं भाई संडे को तो आराम करते हैं। अरे तुम आओ तो सही एक बार। ये कैसी जिंदगी हम सोते हैं, कैसी जिंदगी है?
किसी को गुरुदेव ने कहा सत्संग में, बोला फुर्सत नहीं है। बेटा फुर से उड़ जाएंगे प्राण, तब कहना फुर्सत नहीं है। तो सत्य से मिल ले, सत्य से मिले, फुर से उड़ जाएंगे प्राण, उससे पहले सत्य से मिल ले। अरे 15 मिनट तो निकाले एटलीस्ट, 30 मिनट भी नहीं सत्संग के लिए जाकर इतना एहसान करते हैं हम तो सत्संग में गए, हम तो सत्संग में गए। हम सत्संग के लिए जल्दी नहीं उठ सकते और हम अपने नौकरी के लिए जल्दी उठ लेंगे। ये हमारे जीवन से हम ही बेईमानी कर रहे हैं। तो उच्च ध्येय कहाँ है? कहाँ है मन का उच्च ध्येय? पाना क्या है, पा कुछ हो रहे हैं। करना क्या है, कर कुछ हो रहे हैं। जाना कहीं है, जा कुछ और कहीं रहे हैं। कोई मनुष्य की ताकत नहीं है कि वो कुछ प्राप्त कर ले। क्या अर्जुन की भी नहीं थी? इष्ट के सहारे से प्राणी ऊपर जाता है। भावों की बहुत प्रतीक्षा कर रही थी मैं, तब मेरे इष्ट ने कुछ समझा और कुछ सोचा। और बच्चे संत की कृपा से अपना जीवन उन्नत बनाना चाह रहे थे। लेकिन आज मैं विश्वास के साथ कह रही हूं कि आज वो सपना साकार होते हुए, वो चाह साकार होती हुई नजर आ रही है। बहुत दिनों की चाह थी, विश्वास चाहिए। जब शुरू में सत्संग में लगे थे तो इनका ट्रांसफर हो गया, नगर पालिका में काम करते थे। तो लोगों ने कहा अरे तुम कैसे सत्संग करते हो, भक्ति करते हो, तुम्हारे आदमी का ट्रांसफर ही हो गया। मैंने कहा देखो, आप भगवान पे संशय नहीं करोगे, हो सकता है कुछ अच्छे के लिए किया मेरे भगवान ने। और मैं ये चुट्टू पुट्टू काम के लिए मेरे भगवान की भक्ति करती भी नहीं हूँ। मैं तो भगवान के लिए ही भक्ति करती हूँ। जब भगवान मेरा है, तो जब हमारा पति है सबका, वो हमारा नहीं है और धन दौलत खूब दे रहा है, क्या काम करें? हमारी फीलिंग्स नहीं समझे तो हम क्या प्यार करेंगे, आदर करेंगे? चाहे वो कमाए नहीं, लेकिन हमारी फीलिंग्स समझे, हमारी फीलिंग्स समझे, हमारा दुख समझे, हमारी भावना की कद्र करे, हमें बताए कि तू अकेली नहीं है, मैं हाथ पकड़ के लाया हूं, तो जब तक मेरे में दम मैं हाथ पकड़े रखूंगा। ये होता है रिश्ता भगवान का भी और हमारा संसार का भी। मेरे को नाश्ता दे के जाने तो सत्संग में नहीं जाएगी, मेरे को रोटी दे के जाने तो सत्संग में नहीं जाएगी। अरे हम कोई दासी बांधी थोड़ी है। लेकिन सत्संग में आने के बाद में आचरण शुद्ध होता है। बहुत आत्माएं यहाँ पे ऐसी बैठी हुई है जो चाह रही है, पर चाह करके भी नहीं आ पा रही है। पर आप घर बैठे भी गुरुदेव को बुला सकते हो कि गुरुदेव मेरे अभी नियंत्रण चल रहा है, पर मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ। आपके व्याकुल पुकार सुन के गुरुदेव जरूर आएंगे। ये तपस्या का जीवन है। आप सत्य बोलो, यही तपस्या है। ये तपस्या नहीं है बैठ गए 1 घंटा और फिर झूठ बोल रहे हो। आपने, हमने, सबने गंदगी इकट्ठी असत्य से करी है। कोई माँ से झूठ बोल रहा है, कोई पिता से झूठ बोल रहा है, कोई भगवान से झूठ बोल रहा है, कोई दोस्त से झूठ बोल रहा है। अरे झूठ बोलने की नौबत ही नहीं आए। और यदि सत्य बोल देंगे फिर सजा भी मिल रही है तो वो भी कम हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। लेकिन झूठ का सहारा कभी नहीं लेना। सत्संग क्या कहता है? क्या कहता सत्संग बताओ? सत्य संग, सत्य का संग ही सत्संग। सत्संग कर लिया, बैठ लिए, बाहर जाके झूठ बोल लिया, वाणी का दुरुपयोग, भगवान को झूठा कर दिया, इतना पाप, इतना आवरण इकट्ठा कर लिया कि जीवन ही बोरिंग हो गया। ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, सबको खेल खिलाता है जैसा जैसा जिसका धरातल है। और कोई कहता है तो गया, पर भक्त कहते हैं नहीं, लोगों के लिए गया, ये तो अमर है, अमर बनाने के लिए आया है। गया नहीं है, साकार रूप में बैठे हैं। जो गुरुदेव जन्म लेके आए वो के वो ही बैठे हैं। आप बोल के देखो, आप बात करके देखो, आपको आंख पलक झपकते हुए नजर आएंगे। आप यदि शंख चक्र गदा पद्म लेके देखो, धारण करके, मतलब भाव लेके देखोगे तो आपको वो दिखेंगे। आप कृष्ण रूप में देखोगे तो कृष्ण रूप में दिखेंगे। राम रूप में देखना चाहते हो तो राम रूप में देखने आपको मतलब दिखाई देंगे।
आप जिस रूप में देखना चाहते हो देख सकते हो, लेकिन गुरु की कृपा के बिना मुक्ति कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जैसे मैंने इसकी बात बताई, श्याम बाबा के गए, श्याम बाबा ने गुरुदेव की ओर कर दिया। हम भी श्याम बाबा के पास जाते थे, देखा देखी जाने लगे थे, देखो। और लालच क्या था कि श्याम बाबा के पास जाएंगे तो बहुत धन हो जाएगा, वो धनी हो रहा, वो धनी हो रहा। सही बताएं, श्याम बाबा ने भक्ति पूर्ण थे, श्याम बाबा ने गुरुदेव की ओर कर दिया। संत बिना हरि कृपा, संत मिला तो आपकी भक्ति की, आपके हरि की, आपके भगवान की कृपा हुई है तो भरपूर लाभ उठाओ और उत्सव मनाओ, जीवन उत्सवमय बनाओ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति प्रसाद।